हेलो दोस्तों, अपना अगला पड़ाव है शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। जवाब होगा मत्स्य पुराण। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। यानी महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। जवाब होगा अनुशासन पर्व। बावन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। अब कुछ संप्रदाय और उनके संस्थापक के नाम देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मखलीपुत्र गोशाल। घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप हैं। यद्रक्षावाद आचार्य अजित हैं। भौतिकवादी पकुद कच्चायन हैं, जो भौतिक दर्शन के संस्थापक हैं। अनिश्चयवादी संजय वेठली पुत्र हैं, इनका संप्रदाय है अनिश्चयवादी। तो ये सारे संप्रदाय और उनके संस्थापक के नाम आपको अपनी परीक्षा के लिए याद रखने हैं, क्योंकि मिलान करने के लिए या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। यानी शिव के टोटल कितने अवतार माने जाते हैं दोस्तों? 18। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। तो श्रीकर पंडित कौन थे? एक विख्यात पाशुपत आचार्य। कापालिक संप्रदाय के ईष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शीर्षैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। तो महाव्रतधर किसे कहा गया है? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को। किस ग्रंथ में कहा गया है? शिव पुराण में कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। तो ये हो गया कापालिक संप्रदाय के बारे में। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। जंगम का मतलब होता है कि किसी एक स्थान पर ठहरने न वाले। तो एक होते हैं स्थावर, एक होते हैं जंगम। तो घुमंतु लोगों को जंगम कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो वीर शैव भी नाम है, कहीं कहीं पे वीर शिव मिलता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये यहीं पे ये चीज़ गलत दे दी है कि नाथ संप्रदाय की वास्तव में स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने नहीं की थी, बल्कि गोरखनाथ ने की थी। अब इसकी मैं कहानी आपको बता देता हूँ ताकि आपको और भरोसा जम जाए। एक्चुअली में हुआ ये कि मत्स्येंद्र नाथ जब बैराग्य की तरफ बढ़ रहे थे, तो बैराग्य की तरफ जो जाता है उसके लिए एक कहा जाता है कि वह स्त्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए व्यक्ति। अब ये परंपरा सही है गलत है, ये परंपरा बनाने वाले जाने। हम लोग कहानी से रूबरू होते हैं। तो जब मत्स्येंद्र नाथ को पता चला कि स्त्रियों के हमें वशीभूत नहीं होना है, तभी हमें ये पता चलेगा कि हमने वास्तव में जो शिक्षा है या जो वैराग्य है उसको ग्रहण कर लिया है। मत्स्येंद्र नाथ को पता चला कि श्रीलंका में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। जब मत्स्येंद्र नाथ श्रीलंका गए तो श्रीलंका जाने के बाद वहाँ की स्त्रियों के प्रेम में वशीभूत हो गए और कहीं एक जगह पे वह किसी कुएं में गिर गए वशीभूत होकर। अब ये बात उनके शिष्य गोरखनाथ को पता चली। जब गोरखनाथ श्रीलंका गए, पता चला कि जो गुरु हैं वो श्रीलंका गए हुए हैं। गुरु को ढूंढते हुए गोरखनाथ श्रीलंका गए और श्रीलंका में उन्होंने एक समृद्ध जो कुआं था, कुएं से आवाज़ आ रही थी बचाओ 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 की।
तो उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु हैं वो मत्स्येंद्रनाथ कुएं के नीचे पड़े हुए हैं, और उन्होंने उन्हें खींच के कुएं से बाहर निकाला और उस दिन उपदेश दिया। उन्हें अपने गुरु से कहा, जाग मच्छंदर गोरख आया। विकास सर भी ये कहानी सुनाते हैं, उनके वक्तव्य में ये कहानी और सुंदर लगती है, जाग मच्छंदर गोरख आया। ठीक, तो जब ये कहते हैं तभी से माना जाता है कि नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। तो गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। वास्तव में वह इसी संप्रदाय के जनक थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय यह धर्म लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, त्रिज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नयनार का मतलब है जो शैव धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति होते हैं या भक्त होते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 63। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ये एक बार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? जवाब है कुषाण शासक। तो इस तरह से हमारा शैव धर्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगला डिस्कशन वैष्णव धर्म का होगा।